वन पीस फैंस, जिसके लिए तुम लोग वेट कर रहे थे वो फाइनली हो चुका है। इमू का वॉइस रिवील हो चुका है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एंड फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम इमू सेड द फर्स्ट एवर वर्ड दैट इमू अटर इज लिली। और ये लिली कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। एपिसोड के थ्रू बहुत कुछ पता चला, कोबरा ने बहुत सारी चीजें बोला। मांगा रीडर्स को ऑफ कोर्स ऑलरेडी पता था, बट जो लोग मांगा रीड नहीं कर रहे हो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, नो वरीज अबाउट इट। और तुम लोग स्टार्टिंग में बोल दो यार तुम लोग को इमो की वॉइस कैसी लगी। देखो मेरे को पहले से पता था कुछ रोबोटिक आवाज हम लोग को दिखाने वाले वन पीस वाले, बिकॉज इमो इज अ मिस्टीरियस कैरेक्टर एंड शुरू में अगर सब कुछ रिवील कर देंगे तो यार सब लोगों के लिए इजी टू प्रेडिक्ट हो जाएगा, जो वन पीस वाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फॉर दैट रीजन उन लोगों ने ऐसा वॉइस रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वॉइस ऐसा ही होगा ना भाई। एंड आई लाइक द फैक्ट कि एपिसोड के एंडिंग में जाके वन पीस वालों ने डिसाइड किया कि चलो इमो का जो वॉइस आर्टिस्ट है उनका नाम हम लोग रिवील नहीं करेंगे, उसको मिस्ट्री रखने देता है। वहां पर हम लोग इमो के वॉइस आर्टिस्ट के नाम की जगह पे देखा क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब क्लियर है कि वो लोग अभी रिवील करना ही नहीं चाहता। बेसिकली इट्स टू अर्ली फॉर अस टू हियर इमो's वॉइस राइट नाउ। सच्ची बताओ तो आई लाइक द डायरेक्शन दे आर गोइंग इन फॉर इमो's वॉइस। द डिस्टॉर्टेड साउंड लीव्स अ हिंट ऑफ मिस्ट्री एंड प्रोवाइड्स मोर क्वेश्चंस देन आंसर। मतलब जवाब मिलना था यहाँ पर, बट यहाँ पर उल्टा हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है। तो वन पीस वाले यही चाहते थे और यही किया है। इमो का जो सीन हम लोगों ने देखा ना, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे सीन पर। हम लोगों ने पहले से जूम कर लिया था कि द सीन इज सपोज्ड टू बी सस्पेंसफुल, राइट ना। यहाँ पर बस एक ही वर्ड बोलना था, दैट इज लिली। इस एक वर्ड को बोलने के लिए रियल वॉइस रिवील करने की जरूरत नहीं थी। और इतने टाइम से जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई इमो मेल है या फिर फीमेल है, मेरे को लगता है कि यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। इन माय ओपिनियन मेरे को लगता है इमो इज अ फीमेल ब्रो। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को लगता है द वे इमो वॉक्स, जिस तरह से वो चलते हुए ऊपर गई, ये स्लोक देख के मेरे को लग रहा है कि इट्स मोर लाइक फेमिनिन। भाई जो लड़के हैं वो ऐसे नहीं चलता है ब्रो, कम ऑन। चलने का स्टाइल को छोड़ के भी इमो साउंड्स मोर लाइक फेमिनिन। मेरे को ऐसा लगता है कि जो वॉइस आर्टिस्ट है ये भी फीमेल है शायद। यहाँ पर स्लो होकर वॉइस के साउंड को छोड़ के भी जो बॉडी लैंग्वेज है ना इमो की, वो देख के लगता है यार शी इज फीमेल ब्रो। वो जो थ्रोन के ऊपर हाथ रखता है ना, ये देख के भी मेरे को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था कि शी इज फीमेल भाई। स्पेशली वो सीन जहां पर इमो कोबरा की तरफ देखते वक्त अपनी आंखों को एकदम से छोटी मोटी कर लेती है, ये मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यार इट्स मोर लाइक फीमेल देन मेल। प्लस हम लोगों को पता है इमो को बटरफ्लाइज के साथ खेलना पसंद है। तो यार बटरफ्लाइज लौंडे तो पसंद नहीं करते उतना ज्यादा जितना लड़कियां पसंद करती है। तो मेरे को लगता है कि इमो इज फीमेल। देखो अगेन ये बस मेरा ओपिनियन है, मेरे को लगता है इसलिए मैं बता रहा। बाकी तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, तुमको शायद लग सकता है कि ये बंदा है। अगर तुमको लगता है कि एक लड़का है तो तुमको क्यों लग रहा है कि ये लड़का है, ये भी थोड़ा कमेंट में बता देना। देखते तुम्हारा ओपिनियन क्या है। प्लस मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों की शायद लग रहा है कि ये लड़की है भाई। तो आज से मेरी हर एक वीडियो के अंदर मैं इमो को एज ए गर्ल रिफर करूंगा भाई। चलो थोड़ा रिस्क ले लेता है, बाद में अगर ओडा सन से काट देंगे तो चलो चलता है। ओके, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों ने साबो और बॉनी को देखा। आगे हम लोगों को पता है साबो का बड़ी एपिसोड आने वाला है। बॉनी आगे एगेट में रवाना कर जाती है और साबो जाता है उस चेंबर में जिसका नाम उसने गार्ड से सुन के रखा है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं शिराउजी को वो सेलेस्टियल ड्रैगन पकड़ लेते हैं। इसको देख के यार मेरे को मारने का मन करता है, बट थैंकफुली चलो उसके ऊपर हमला हुआ और ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था भाई। सेटिस्फाइंग लेवल इज इन्फिनिटी मैन। आगे सीन कट होता है, फाइनल हम लोग देखते हैं कोबरा का मोमेंट। कोबरा उस रूम के अंदर जाता है और वो रूम अलग अलग जगह से घेर के हम लोगों को दिखाया जाता है। और एनिमेशन की बात क्या बोलूं, ये बेटर नहीं हो रहा, ये बटर हो रहा है एकदम मक्खन। आगे हम लोग देखते हैं कोबरा 5 एल्डर्स को फेस करता है और फाइनली उसको जो बोलना था वो बोलना स्टार्ट कर देता है। देयर कोबरा वाज सेइंग कि 20 ग्रेट किंगडम से 20 ग्रेट किंग्स मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, वो भी 800 साल पहले। दे आर द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर आगे चलते वो जो 20 किंग्स है वो अपने फैमिलीज को लेके यहाँ पर मतलब मेरे यूए में शिफ्ट हो जाता है। और 800 साल से हम लोग ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन को देख रहा है ना, ये उनके ही लोग है मेरे भाई। आगे हम लोगों को पता चला मेरे यूएस के अंदर जो 20 मोनार्क्स है, मतलब जो 20 किंग्स है, वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे और बाकी लोगों को स्लेव्स की तरह हम लोग को इतना पता है। और 20 किंग्स के बीच में कभी लड़ाई ना हो या फिर कोई डिक्टेटर ना बन जाए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने इंटेंशनली एक एम्प्टी थ्रोन को बनाया और उसके सामने अपने जो वेपन्स है जिसको यूज करके वो लोग फाइट किए थे अगेंस्ट जॉय बॉय, वही सेम वेपन्स वो लोग एम्प्टी थ्रोन के सामने रख देता है एज अ सिंबल ऑफ द ओथ दैट नो वन वुड सिट देयर। इस सीट पर कोई नहीं बैठेगा और ये सीट हमेशा खाली रहने वाला है। यहाँ पर 20 किंग्स में से कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि मैं नंबर 1 हूँ, ऐसा नहीं होगा, वो सारे सेम लेवल्ड है। आगे तो वो 20 ग्रेट किंग्स
मरीज यूएस में रहने लगे अपने फैमिलीज के साथ। और यहाँ पर जैसे हम लोगों को पता है वो अपने खुद के कंट्रीज को छोड़ के यहाँ पर आए। फॉर दैट रीजन अपने जो रॉयल फैमिलीज है वो ये किंग्स खो दिए, मतलब अपना जो स्टेटस है वो एकदम चला गया और उनकी कंट्रीज में उनकी जगह और नए लोगों को सिलेक्ट करने लगे वहां के लोग, और 20 ग्रेट किंग्स के नाम अपने होम टाउन से मिटा दिया गया। बट आगे कोबरा मेंशन करता है अरावस्ता के केस में ये डिफरेंट था। नेफलतरी फैमिली से जो क्वीन लिली है जिसका नाम फर्स्ट 20 में आता है, उसने सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से मना कर दिया था, मतलब मरीज यूएस में रहने से मना कर दिया था और डिसाइड किया था कि मैं अपने होम टाउन आरावस्ता में रहूंगी, जिसकी वजह से ये जो नेफलतरी फैमिली का नाम है ना ये अभी भी आरावस्ता में एग्जिस्ट करता है। और इसी वजह से एम्प्टी थ्रोन के सामने 19 वेपन्स है, 20 नहीं है मेरे भाई, बिकॉज लिली को वहां पर मैरिजेस में रहना ही नहीं था, उसको सेलेस्टियल बनना ही नहीं था, वो चली गई थी भाई अपने वेपन लेके। और ये सब चीजें बहुत पुरानी है, मतलब 800 साल पुरानी बात है। तो ऑफ कोर्स कोबरा को पता नहीं चलेगा। कोबरा ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, बहुत सारे जो पुराने बुक्स है अबाउट वॉइड सेंचुरी वो सारी चीजों से छानबीन किया, बट कोबरा को कहीं पर भी लिली का नाम मेंशन मिला ही नहीं, मतलब हिस्ट्री से लिली को मिटा दिया गया मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन कोबरा एल्डर को कर रहा था कि लिली का नाम क्यों नहीं है। एंड ऑल्सो कोबरा वाज सेइंग लिली जो मैरिजेस को छोड़ के आरावस्ता के लिए निकली ना वो आरावस्ता में पहुंची ही नहीं, वो यहाँ पर आ ही नहीं पाई। तो लिली गई तो गई कहां पर। आगे जो लिली का छोटा भाई है वो बन जाता है आरावस्ता का किंग और आरावस्ता ऐसे ही चलने लगता है, बट कभी लिली आरावस्ता में आ ही नहीं पाई भाई। अब ये सब सुनने के बाद पांचों एल्डर्स बोलते हैं ये तो बहुत पुरानी बात है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, हम तो उस समय में नहीं थे। सटन क्लियरली बोलता है हमको माफ कर दो, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसा हुआ। इवन हम लोगों को पता है सटन बहुत लंबे टाइम से बिलोंग करता है, दे नो एवरीथिंग मेरे भाई। इन सबके बाद आगे गुरु से बोलता है यहाँ से चले जाओ। दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कोबरा जिससे वो बच पाता, बट अगेन कोबरा ने सवाल किया डी का मीनिंग क्या है, जो सुनने के बाद सारे के सारे गोरुजा मेंबर को एकदम दिमाग फट गया कि तेरे को डी के बारे में क्यों जानना है। बट आगे कोबरा अगेन एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है। कोबरा बोलता है लिली एक लेटर छोड़ के गई जाने से पहले, और ये लेटर हमारे रॉयल फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते हुए जा रहा है। और आगे इसके बारे में कुछ बोलने से पहले फाइनली वहां पर ईमू आ जाती है और सब लोग चिल्ला के बोलता है ईमू यहाँ पर कोबरा मौजूद है। और ये नाम सुन के ना कोबरा ने रिएक्ट किया, उसने बोला ईमू, मेरे को क्यों ना यहाँ पर लगता है कि जो ईमू नाम है ये शायद कोबरा को पता है, वो जो लेटर है वहां पर शायद कुछ लिखा है अबाउट ईमू और समथिंग, या फिर कोबरा न्यू समथिंग अबाउट ईमू समा। उसका रिएक्शन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। बट आगे तो ईमू का स्लो वर्क और खत्म हो जाता है ये लिली वर्ड से, जो ईमू का फर्स्ट एवर वर्ड है। बाकी एपिसोड खत्म होता है, नेक्स्ट हम लोग और भी बढ़िया चीजें देखने वाला। ईमू का एपिसोड यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है मेरे भाई। और ये जो ईमू की आवाज हम लोगों ने सुना, ईमू ने बोला लिली, ये वॉइस मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है। वो जो जय आर्क के अंदर हम लोगों ने वो बर्ड को देखा था ना, याद है, सिमिलर वॉइस है भाई। お前らなんかに捕まるか。आगे चलो तुम लोग अपना ओपिनियन बताओ, तुम लोगों को कैसा लगा, एंड ईमू के वॉइस के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या जरूर बताना। वीडियो अब तक देख रहे हो तो दबा दो लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।